So, welcome to the session. Today's session is on prospecting and probing. Like, how will you prospect your customer? ठीक है. तो basically prospecting कैसे करते हैं? Probing के माध्यम से. And how we will probe. ठीक है. तो we will just set up this slide. So, I think आपके कुछ आपने वो पेंसिल ऑन किया है क्या शायद? नहीं कुछ भी ऑन नहीं है. ठीक है, ओके, फाइन. तो we will start up with this. So myself Santosh Rastogi. Before starting the session, like I'll go through some of the thing that we have already went through. So आपको कुछ ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे जो कॉल्स होते हैं बेसिकली हमारे जितने भी कॉल्स होते हैं उसमें 3 स्टेप्स होता है. अगर हम बर्ड्स आई व्यू मतलब एक हेलीकॉप्टर व्यू से देखें, अगर हम टोटल सम अप करें इन 3 स्टेट मतलब इन 3 पॉइंट्स, तो प्रोस्पेक्टिंग होता है, कंसल्टिंग होता है, फिर क्लोजिंग होता है. ठीक है. सो मुझे एक चीज रिक्वेस्ट करना था आपसे, आप फीडबैक देती हैं कि नहीं? आप फीडबैक आपको मैंने बोला था ना, एम्प्लॉई इंटरनेट पे फीडबैक फॉर्म है, आप हर सेशन का एक फीडबैक दे देंगी ताकि उसको मैं इम्प्रूव किस तरीके से करूं या फिर नेक्स्ट सेशन आपको क्या चाहिए उस हिसाब से मैं प्लान कर पाऊं. नहीं अभी मैं उससे फिल नहीं करती हूँ. ओके, ठीक है. आप क्योंकि जो होता है वी जस्ट डिस्कस ऑन दिस मीट ओनली ना. मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन नहीं हमारे पास कुछ रिटर्न भी होना चाहिए कि लाइक यू कैन शेयर योर रिव्यू. ठीक है. सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ और आई कैन इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, द कंटेंट पार्ट. ठीक है, द कंटेंट पार्ट और द प्रेजेंटेशन पार्ट, वट एवर यू लाइक. ठीक है ना, हाउ इट वुड फील, बिकॉज हो सकता है कल को आप मैनेजर बने तो फिर आपको ये सब करना पड़े. ठीक है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. तो आप एम्प्लॉय सेक्शन में जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स में नहीं, प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग में. ठीक है. प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एम्प्लॉय सेक्शन में वेबिनार फीडबैक फॉर्म. ठीक है, या सेमिनार फीडबैक फॉर्म. तो उसको आप फीडबैक फॉर्म, एम्प्लॉय फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर देंगे. ठीक है. सो कमिंग टू दिस सेशन, हाउ वो डायरेक्ट मिलेगा मुझे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. डायरेक्ट मिलेगा. ठीक है. आई विल शो दैट थिंग इन द लास्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. ठीक है. श्योर. तो टुडे सेशन है हाउ टू क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट को हम क्वालिफाई कैसे करें. ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि वो प्रोस्पेक्ट से मतलब उस प्रोस्पेक्ट पे हम मेहनत करें कि नहीं करें. तो क्वालिफाई करने का मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन ये है कि हमें बेसिकली आपको समझना है कि हमें दरवाजे पे धक्का लगाना, दीवार पे नहीं. तो हमें ऐसे कस्टमर पे मेहनत नहीं करना है जो खरीदेगा ही नहीं, या खरीदने मतलब खरीद ही नहीं सकता है, या खरीदना पसंद नहीं करेगा, या उसको नीड ही नहीं है. ठीक है, या उसको डिजायर नहीं है. जैसे कल हमने डिस्कस किया था. ठीक है, 5 पॉइंट्स कि अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे नीड क्रिएट, अगर आपको लगता है कि वो नहीं खरीदेगा, तो कहने का मतलब है कि हाउ विल यू सेग्रीगेट दैट थिंग. ठीक है, कैसे कैसे आपको लीड्स मिलेंगे और कैसे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, और उस प्रोस्पेक्ट में आप वन सेकंड. सो मतलब ऐसे कौन से प्रोस्पेक्ट है जिन पे मेहनत करना है और ऐसे कौन से लीड्स हैं जिन पे मेहनत नहीं करना है. तो हाउ विल यू क्वालिफाई दैट. आप लीड्स को आगे लेकर कैसे जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग लेकर जाते हैं उसको, उस टेक्निक को बोलते हैं प्रोबिंग टेक्निक, और कुछ मॉडल्स होते हैं. ठीक है. तो मैं मॉडल के बारे में भी डिस्कस करूंगा और टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा. तो कमिंग टू द गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू प्रोस्पेक्ट एंड क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट लीड्स. ठीक है, प्रोस्पेक्ट लीड्स. तो आपको समझना है कि बेसिकली 4 तरह के लीड्स होते हैं इन द टोटल. ठीक है, इन द मतलब ओवरव्यू अगर हम पूरा बात करें तो एक होता है कोल्ड प्रोस्पेक्ट. जैसे कि जो हमारा लीड होता है बेसिकली कोल्ड प्रोस्पेक्ट है. वो प्रोस्पेक्ट है, उसने इंक्वायरी की है, ऑफ कोर्स है कि इंटरेस्टेड है वो. ठीक है. तभी उसने इंक्वायरी किया है, लेकिन वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट में मानता हूं. बिकॉज कोल्ड प्रोस्पेक्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि आप भी अननोन है उसके बारे में और वो भी अननोन है आपके बारे में. ठीक है. तो इसको बोलते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट. कंप्लीटली मतलब जीरो से स्टार्ट होगा. फिर आता है टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट. टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिसको आपने क्वालिफाई कर लिया है या फिर आपने सेग्रीगेट कर लिया है. बेसिकली क्वालिफाई कर लिया है या फिर आपने उसको प्रोस्पेक्ट बना लिया. मतलब बेसिकली आपने बैंड मेथड यूज किया है. ठीक है, बैंड मेथड करके उसका प्रोफाइलिंग कर लिया है, रेपो बना लिया है. तो उससे क्या है कि वो क्वालिफाइड सेक्शन में या फिर वो प्रोस्पेक्ट सेक्शन में आ सकता है. तो टारगेटेड जितना बड़ा होगा, हमारा टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट जितना बड़ा होगा उतना अच्छा कन्वर्जन आएगा. तो जो कन्वर्जन होता है वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट से नहीं आता है, वो टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट से आता है. टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने उनको टारगेट कर लिया है. मतलब अगर 100 लीड्स आए, 100 कोल्ड प्रोस्पेक्ट आपके पास आए, जिसमें कि जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं ना वो आपको जानते हैं,
लेकिन आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर गेटिंग थ्रू द कॉल्स, आपको ये पता लगता है कि ये टारगेटेड कस्टमर है या ये टारगेटेड प्रोस्पेक्ट हो सकता है। फिर है वार्म प्रोस्पेक्ट। सो वार्म प्रोस्पेक्ट कैसे होते हैं? वार्म प्रोस्पेक्ट वैसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको कि आप ऐसा समझो कि वो सिग्नल दे रहे हैं, मतलब उनके पास या तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, या तो वो कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, या तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं पेमेंट करने को। तो वार्म प्रोस्पेक्ट भी वैसे होते हैं। हॉट प्रोस्पेक्ट उससे ज्यादा होता है, मतलब हॉट प्रोस्पेक्ट ऐसा होता है जो बोलता है कि ठीक है, आई आई विल बाई, और वो टाइम फ्रेम भी आपको देता है कि मैं इतने दिन में बाई कर लूंगा। लेकिन वार्म प्रोस्पेक्ट हो सकता है आपको टाइम फ्रेम ना दे, या फिर लंबा टाइम फ्रेम, क्लियर है, बोलेगा अगले महीने या 2 महीने बाद, तो ये भी बोल सकता है वार्म प्रोस्पेक्ट। लेकिन हॉट प्रोस्पेक्ट होता है वो नियर बाय फ्यूचर में करता है। तो आपको इस तरीके से समझना है। इसके नेक्स्ट आते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट। मतलब अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे बता रहे थे आपको कि अननोन है, बेसिकली अननोन वर्ड, मतलब कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कस्टमर, नाइदर कस्टमर इज अवेयर ऑफ यू, ऑफ योर प्रोडक्ट और ऑफ योर सॉल्यूशंस और एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो आपको समझना है कि कोल्ड प्रोस्पेक्ट से जितना जल्दी हम टारगेटेड प्रोस्पेक्ट को निकाल लें, वो हमारा टाइम सेविंग है, ठीक है, जितना जल्दी निकाल लें, ठीक है। हमें बेसिकली कोल्ड प्रोस्पेक्ट से टारगेटेड प्रोस्पेक्ट में जितना जल्दी हमें हमें सेग्रीगेट करना है। हम 2 मिनट में सेग्रीगेट करें कॉल करके, 3 मिनट में करें, जितना कम समय हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट हमारे कैसे होते हैं, उनका एडवांटेज क्या है। तो जितना बड़ा डेटाबेस है हमारे पास, मैक्सिमम डेटाबेस, अगर टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट का मैक्सिमम डेटाबेस है तो हमें क्लोजर में हेल्प आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात है कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कॉल करने में, कस्टमर भी इंटरेस्टेड होगा, and the whole scenario, the whole call flow process may go very interesting, ठीक है। फिर सेकंड आता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कस्टमर का इन्फॉर्मेशन ले लिया है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। नाउ अब आप उस इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग में एक सिनेरियो एनालिसिस बनाएंगे कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, किस कस्टमर से मैं कैसे बात करूं या कैसे डील करूं, ताकि उसको मैं कैसे आगे लेके जा सकती हूँ, ठीक है, या फिर कैसे उसको क्लोजर की तरफ लेके जा सकती हूँ। फिर होता है सेल्स टेक्निक, मतलब एज टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट पे आप सेल्स टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी सेल्स टेक्निक होते हैं, जैसे पपी डॉग अप्रोच, ठीक है। आपको जैसे कुछ देर के लिए आपने ऐप का एक्सेस दे दिया उनको, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए, फिर उनको हो सकता है कुछ वीडियोस भेज दिए, अच्छे वीडियोस, हो सकता है उनको कुछ रेफरल्स के बारे में बता दिया कि भाई ऐसे ये भी हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लिया था, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस भेज दिए, तो सेल्स टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस मतलब ये टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ हम आगे के प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैंने प्रोफाइलिंग कर ली, इनकी नीड एनालिसिस कर लिया, तो हम नीड एनालिसिस या कंसल्टिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग अगर हमने अच्छे से कर लिया उससे, तो हम उसको कंसल्टिंग की तरफ, क्लोजर की तरफ लेके आगे आगे बढ़ सकते हैं। फिर होता है रेवेन्यू पॉसिबिलिटी हमें देते हैं। टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट से हम पाइपलाइन डिसाइड करते हैं। पाइपलाइन हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, इससे हमें इस महीने का इतना टर्नओवर होगा, या एक मतलब इस तरीके का हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू पॉसिबिलिटी हमें टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट से मिल सकता है, ठीक है। तो टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट से आप एक चीज अगर अगर पूछेंगे टाइम फ्रेम कि कितने टाइम फ्रेम मिलेंगे, तो उस टाइम फ्रेम के अनुसार आप बता सकते हैं कि इस महीने का रेवेन्यू कितना होने वाला है, नेक्स्ट मंथ का कितने वाले होने वाला है, या नेक्स्ट 10 डेज में कितना होने वाला है, या नेक्स्ट वीक में कितना होने वाला है। तो रेवेन्यू पॉसिबिलिटी हमें बताता है ये टारगेट कोल्ड प्रोस्पेक्ट। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो कैटेगरी, बेसिकली कैटेगरी क्या होता है? अगर टारगेटेड कोल्ड प्रोस्पेक्ट में हम कैटेगरी देखें तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 कैटेगरी में कस्टमर्स होंगे। एक हो गए कंसर्न्ड कस्टमर्स, कि भाई वो आपसे लेना चाहेंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बताएँगे अपने बारे में, तो वो बेसिकली 10% ही होते हैं, ठीक है। कस्टमर नॉट कन्विंस्ड फुली, मतलब जिनके ऑब्जेक्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिनके पास पैसा तो है, या फिर पैसा नहीं भी है तो वो अरेंज करने का सोच रहे हैं, बट वो कहीं न कहीं वो कन्विंस नहीं है, ठीक है। तो 80% ऐसे कस्टमर्स होते हैं। और सी होते हैं बॉस कस्टमर्स। बॉस कस्टमर्स मतलब उनको सब कुछ पता है, ठीक है। वो या तो टाइम पास कर रहे होंगे, या फिर कहने का मतलब है वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है। वो आप जितना मनाने की कोशिश करो वो नहीं मानेंगे। वो उनको बोलते हैं बॉस कस्टमर्स। तो वैसे, या फिर इर्रिटेट कस्टमर्स, ठीक है? वो बहुत ही रिजिड होते हैं, ठीक है? तो 10%, तो 10% ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो नहीं मानते हैं। तो आपको समझना है कि ये बॉस कस्टमर के ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है? बॉस कस्टमर्स को हटा देना है, जो बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन है उसके पास, ठीक है? इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, मतलब कि वो लॉजिकली समझना ही नहीं चाहता कोई चीज़, ठीक है? तो बॉस कस्टमर्स के साथ डील नहीं करना है। आप इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं, रेस्ट 90% पे। कंसर्न्ड कस्टमर्स, कस्टमर्स नॉट कन्विंस्ड फुली।
तो इस पे बी कस्टमर्स पे अगर हम देखेंगे उसमें ज्यादा मेहनत करना होगा, बिकॉज इनको कन्विंस करना हो सकता है कि इसमें से भी कुछ बॉस कस्टमर निकल के आ जाए। तो कस्टमर्स नॉट कन्विंस्ड फुली 80% होते हैं, कंसर्न कस्टमर्स 10% होते हैं। अगर मैं सिर्फ प्रोस्पेक्ट की बात करूं, लीड्स की नहीं, तो आपको ए और बी पे मेहनत करना है, बट ए पे ज्यादा मेहनत करना है बिकॉज कंसर्न कस्टमर्स हैं ये। कंसर्न इन द सेंस कि दे आर ऑलवेज कॉलिंग यू बैक, दे आर ट्राइंग टू, दे आर एक्टिव इन एवरी फॉलो अप्स। कस्टमर्स नॉट कन्विंस्ड फुली मतलब उनके कुछ कुछ ऐसे ऐसे डाउट्स हैं, या फिर वो सोशल प्रूफ उन्होंने ऐसा देख लिया है, या उनको कुछ नेगेटिव एविडेंसेस मिल गए हैं जिसके कारण उनके माइंड थोड़ा सा नेगेटिव चला गया है। तो वैसा सिचुएशन भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, तो प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग चैम्प फॉर्मूला, ठीक है। चैम्प फॉर्मूला क्या होता है? सी एच, द फर्स्ट टू अल्फाबेट, सी एच का मतलब होता है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस आपको पहले समझना है, चैलेंजेस क्या है कस्टमर के साथ। कस्टमर का चैलेंजेस कैसे समझेंगे? कस्टमर के नीड समझकर, कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर की लाइफ में चैलेंज क्या है, सिंपल। तो कस्टमर का नीड क्या है, बिना नीड के अगर आपको ये पता भी लग गया कि उसके पास पैसा है और वो खरीद सकता है, लेकिन उसके पास नीड नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो कस्टमर नीड आप जानिए पहले, और पूरा नाइस एनालिसिस अच्छे से करिए, ठीक है। तो सी एच, द चैलेंजेस क्या है वो जानना है। फिर है अथॉरिटी, मतलब कि उसको क्लोज करने के लिए किन किन से बात करनी पड़ेगी। क्या वो इन्फ्लुएंसर है, डिसाइडर है, इनिशिएटर है, बायर है, कंज्यूमर है, क्या है वो। तो वो चीज समझना होगा आपको, ठीक है। अथॉरिटी, एम फॉर मनी, पैसा है कि नहीं, पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो फिर पता लगा कि वो सब कुछ कर सकता है बट वो खरीद नहीं सकता उस समय पे। तो उस समय पे क्या उसके पास पैसा है। और पी प्रायोरिटाइजेशन या टाइम फ्रेम, मतलब कब तक खरीदेगा, या उसकी लाइफ में ये प्रायोरिटी है कि नहीं, ठीक है। या फिर कुछ और बड़ी प्रायोरिटी। सपोज एक केस देता हूँ कि बच्चे की फीस जमा कर और हमारा कोर्स खरीदना या आईबीसी खरीदना। तो ये हो सकता है कि बच्चे की फीस देना ज्यादा प्रायोरिटी हो देन ये खरीदना। तो आपको प्रायोरिटी समझना होगा, नहीं तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उस पर मेहनत करें या नहीं करें। अगर उसके लाइफ में ये प्रायोरिटी है कि पहले अपने फैमिली का नीड पूरा करना है, या फिर अपना कुछ पर्सनल गोल पूरा करना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी चेक करना होगा, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको आगे। तो प्रायोरिटाइजेशन और टाइम फ्रेम ये देखना होगा जरूर, ठीक है। उसके बाद ही हम उसको आगे पिच कर सकते हैं या आगे प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है चैम्प। ये चैम्प फॉर्मूला आप याद रखेंगे, प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला है। इसके बाद आता है, आपको सबसे पहला चीज समझना है कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अगर आपको राइट आंसर चाहिए तो आपको राइट क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अगर राइट क्वेश्चन नहीं होगा तो राइट आंसर कभी नहीं आएगा। क्लियर है? तो राइट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको समझना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब जिसमें लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि क्या खाएंगे, ठीक है, इडली या डोसा। तो इसमें दो ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता है, एक्स या वाई, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स या वाई या ए या बी, ऑप्शन में दो ऑप्शन देता हूँ, ए या बी, आपको क्या अच्छा पसंद है। तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, कस्टमर के पास लिमिटेड ऑप्शन होती है तो वो लिमिटेड ऑप्शन में से ही चूज करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछें, कब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? वैसे क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड जिसमें कि कस्टमर पूरा कहानी बोलता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप हो सकता है आप इसको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से आप समझा पाए, ठीक है। हो सकता है पैराग्राफ में समझा पाए, बट इसमें जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो आंसर होता है ये पैराग्राफ में आएगा या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा या लॉन्ग फॉर्म में आता है। लेकिन क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में सिंपल एमसीक्यू टाइप में आता है, यस या नो, ठीक है, अच्छा या बुरा। तो आपको एक चीज समझना है कि कौन सा क्वेश्चन किधर पुट करना है ताकि कस्टमर को आप आसानी से क्लोज कर पाए। ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे टेड अप्रोच। हमारा एक टेड अप्रोच होता है। टेड अप्रोच में क्या होता है, टी फॉर टेल मी, ई फॉर एक्सप्लेन मी, सॉरी, डी फॉर डिस्क्राइब मी। तो टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। तो कस्टमर से हमेशा ये पूछना है कि बताओ, कहिए, समझाइए, कहिए, बताइए, समझाइए, ठीक है। तो टेल मी मतलब कहिए, बताइए, मेरे को बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्सप्लेन मी और थोड़ा डिटेल बताइए। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब या तो आप किसी से कंपेयर करके बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो टेड अप्रोच प्रॉपर्ली आपको करना पड़ेगा। टेड, टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी, ठीक है। इसके बाद आता है ओपीसी मॉडल भी होता है। ओपीसी मॉडल क्या होता है, आपको समझना है ओपन क्वेश्चंस। कब आप ओपन क्वेश्चंस करेंगे, प्रोबिंग क्वेश्चंस कब करेंगे, क्लोजिंग क्वेश्चंस कब करेंगे, ठीक है। तो ओपन क्वेश्चंस में क्या है,
बेसिकली आपको जब रेपो बिल्ड करते हैं तब करना पड़ता है ताकि उससे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। ओपन क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो कस्टमर अपना दुख बयां कर सकता है, अपना अपना दर्द लेके आ सकता है बाहर, अपने अपने सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता है, सिचुएशन के बारे में बता सकता है, आपको समझा सकता है। आपको बेटर आइडिया लग पाएगा कि कस्टमर के जीवन में क्या चल रहा है या कस्टमर के किस सिचुएशन से घिरा हुआ है, ठीक है। क्या वो ज्यादा कर्ज में है, या क्या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या वो क्या वो किसी मेडिकल सर्विस या परेशानी में है। तो ओपन क्वेश्चन से वो खुलकर बता सकता है, जिससे कि रेपो और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है। प्रोबिंग क्वेश्चन से क्या होता है, आपको बेसिकली नीड एनालिसिस तो आप कर ही रहे हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन से आप नीड को स्पेसिफाई करते हैं कि आपकी जरूरत है क्या, आप रियल में बताओ आपकी जरूरत क्या है, आप और डिटेल में बताओ मुझे। तो प्रोबिंग क्वेश्चन से आप डिग डीप, डिग डाउन या फिर डिग डीप आप करते हो, ठीक है। आप उसके नीड में और खुदेते हो और अंदर जाते हो और जाते हो उसके लाइफ में। सॉरी। क्लोजिंग क्वेश्चन क्या होता है, क्लोजिंग क्वेश्चन से होता है सेल। सोल्यूशन पिच कर दिया प्रोबिंग के बाद, क्लोजिंग क्वेश्चन से होता है सेल, सिंपल यस या नो। आप अपने लाइफ में क्या चाहोगे, अच्छा या बुरा, तो अच्छा चूज करेगा, या दो अच्छे ऑप्शन दे दो, या एक अच्छा, एक एक्सट्रीमली अच्छा, एक एक्सट्रीमली बुरा। तो दोनों ऑप्शन काम करता है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कस्टमर को वैलिडेट करना जरूरी है। आपको पहले चेक करना है कि कस्टमर बिग चंक का है या स्मॉल चंक का है, मतलब छोटे साइज का कस्टमर है या बड़े साइज का, मतलब वैल्यू पैक लेगा, स्पेशलाइजेशन कोर्स लेगा, या फिर आईबीसी लेगा, या एलएफपी लेगा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। तो आपको समझना है कस्टमर को, कोई भी कस्टमर है, बिग चंक कस्टमर्स क्या होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि सर मुझे या मैडम मुझे मोटा मोटा 2 वर्ड में बता दो या 2 लाइन में बता दो कि आईबीसी होता क्या है, या फिर एलएफपी क्या होता है। वो हो सकता है इतनी कहानी ना सुने। स्मॉल चेक कस्टमर्स होते हैं क्या, वो सुनते हैं, वो बात को सुनते हैं और वो समझते हैं। तो बड़े जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास टाइम कम होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, जो 2 लाख रुपए देगा, पे करेगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसके पास टाइम कम होगा। तो बिग चंक कस्टमर या स्मॉल चंक कस्टमर ये आपको पता करना होगा। आपको दोनों कस्टमर्स के साथ हमेशा क्या करना है, फील, एक्नॉलेज, एम्पैथी। फील करना है उसके प्रॉब्लम को, एक्नॉलेज करना है, समझना है उसके सामने, उसको लगना चाहिए कि नहीं ये बंदा समझ रहा है या बंदी समझ रही है। एम्पैथी मतलब आपको एम्पैथेटिकली उसको बताना है, समझाना है। वर्ड्स में वॉइस जो टोन होता है उसमें एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एम्पैथी का मतलब आपको दिल से कनेक्ट करना है, लॉजिकली नहीं, ठीक है। लॉजिकली कनेक्ट नहीं करना है, आपको इमोशन वाइज कनेक्ट करना है, एम्पैथी, क्लियर है। तो फील, एक्नॉलेज, एम्पैथी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि कस्टमर वैलिडेट हो पाए, कस्टमर को वैलिड लगे कॉल, कस्टमर को लगे कि नहीं ये मुझे बेच नहीं रहा है या फिर मुझे सेल नहीं कर रहा है, मुझे प्रॉपरली बता रहा है या गाइड कर रहा है। Sorry. इसके बाद आगे चलेंगे। तो सेल्स के प्रोबिंग क्वेश्चन देखिए हमने कैसे उसको सीक्वेंसली उसको रखा है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज इस सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ेंगे आप, सीक्वेंस के अनुसार पूछेंगे। तो सेल्स प्रोबिंग क्वेश्चन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है आरसीए। आरसीए मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस। आपको बेसिकली क्या करना है, उसके लाइफ में घुसना है, उसके प्रॉब्लम में घुसना है, उसके नीड में घुसना है, ठीक है। उसके अंदर जाना है, नीड के और डिटेल में जाना है। तो जो इस फॉर्मूला को बोलते हैं वो होता है आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस। मतलब जड़ क्या है, रीजन क्या है, उस कॉन्सिक्वेंसेस पे डिसाइड नहीं करेंगे, रीजन पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा पेड़ में जड़ पे पानी डालेंगे, पेड़ के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, रीजन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है सॉरी, व्हाट क्राइटेरिया यू विल यूज टू डिसाइड ऑन क्लोजिंग। मतलब जैसे आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर क्या क्राइटेरिया आपके लाइफ में, मतलब कि इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या फिर कोई लॉस से बचने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप उसको पुट ऑन कर सकते हैं। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन, अभी आपका सिचुएशन कैसा है, ठीक है। कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछिए आप, ये प्रोबिंग क्वेश्चन है, मतलब उसके नीड में आप घुस सकते हैं, ठीक है। व्हाई इजंट योर करंट प्रोडक्ट वर्किंग फॉर यू। अभी आपने जो अभी आपने जितना भी अप्लाई किया है सोल्यूशन, या अभी आप जो प्रोडक्ट में बना रहे हैं, या फिर आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो क्यों नहीं आपके लिए काम कर रहा है, वो क्यों नहीं उतना मार्जिन दे पा रहा है। व्हेन डिड द सिचुएशन बिगिन, कब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ठीक है। कब से या ये गोल के बारे में आपने सोचना कब से स्टार्ट किया, या प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई। हैव यू ट्राइड टू फिक्स दिस योरसेल्फ। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आपने प्रॉब्लम को ठीक करने का खुद से कोशिश की, या फिर आपने किसी का हेल्प लिया, या फिर इस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या किया, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं। फिर है, कुड यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस प्लीज, ठीक है। आप उसको और पूछेंगे कि थोड़ा सा और मुझे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, सब कुछ जानने के लिए, ताकि आप कस्टमर के साथ अज्यूम ना करें। कस्टमर के प्रॉब्लम को अज्यूम नहीं करना, ठीक है। कस्टमर के प्रॉब्लम को आप अपने दिमाग से अज्यूम नहीं करेंगे कि ऐसा होगा तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको हमेशा यू बी वेरी श्योर अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं तो बाद में कस्टमर तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कॉल काट देगा।
ठीक है? तो आपको समझना है कि कस्टमर के साथ रियली में कनेक्ट होइए। तो कुड यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस प्लीज? इज देयर एनीथिंग मोर यू कैन टेल मी अबाउट इट? आप थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करिए। व्हाट विल बी योर आइडियल आउटकम? कैसा लगेगा अगर आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो? या फिर आपका आइडियल रिजल्ट क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या रिजल्ट, आप क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है? व्हाट इम्पैक्ट हैज दिस हैड ऑन योर बिजनेस? तो अभी तक ये जो कोरोना आया या फिर कोई भी सिचुएशन आया या फिर जो आप लॉस से जूझ रहे हैं या जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अभी तक क्या रहा बिजनेस में? कितना बड़ा लॉस हुआ? तो उसको भी रियलाइज होगा बेसिकली प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? इज देयर अ टाइम फ्रेम दैट यू वुड लाइक टू लाइक अस टू वर्क विद इन? तो आपको, आपके पास कुछ टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, या आप उस सोल्यूशन को परचेज कर लेंगे या खरीद लेंगे? तो कब तक आप चाहते हैं सोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए? कितने देर में आपको सोल्यूशन मिल जाने से आप कितने दिन में अप्लाई करेंगे? ठीक है? जस्ट टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कुड यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ एनालॉजी कस्टमर से पूछना है कि कुछ एग्जांपल बताइए कि किस तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा और डिटेल में बताइए, ठीक है? तो आपको पहले बात, ये सारे क्वेश्चंस हमने इसलिए बनाया है कि ताकि आप और कस्टमर के लाइफ में घुसें और अंदर और अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करें। प्रोस्पेक्ट बनाइए उसको, उसके नीड जानिए, ठीक है? उसका नाइस एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही सीक्वेंशियली हमने पुट फॉरवर्ड किए हैं, ताकि ये आपको हेल्प करेगा कस्टमर को रियलाइज कराने में कि उसको क्या चाहिए। बिकॉज़ कस्टमर को रियलाइज़ होना, जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेगा ना, तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाएँगे। उसको रियलाइज़ होना चाहिए ये चीज़, ठीक है? आपको रियलाइज़ है, ठीक है, बट कस्टमर को कैसे आप रियलाइज़ कराएँगे, ठीक है? दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो इसके बाद आपके क्वेश्चन्स हैं, आप क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं मुझसे अगर आपको पास कुछ क्वेश्चन है तो। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन्स? No, 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 no questions. ठीक है, ठीक All है, clear. ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग का चीज़ आई थिंक आप इसको अच्छे से फीडबैक देख सकते हैं, ठीक है? ये वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो मेन फंडा है प्रोबिंग करने का, जो प्रोस्पेक्टिंग करने का मेन फंडा है, पहला 2 पॉइंट आपको समझना है कि एक तो कस्टमर परफेक्ट होना चाहिए, जिस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? रिलेशनशिप तो होना ही होना चाहिए, रेपो बिल्डिंग तो होना ही होना चाहिए। रिलेशनशिप के बाद ही प्रोस्पेक्टिंग होता है। बिना रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्टिंग नहीं होता है, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग में 2 ही चीज़ है, पहला है आपको समझना है कि हमारा, मैं जिस कस्टमर पे मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कस्टमर परफेक्ट है या नहीं? या फिर उसको मैं आगे ले जाकर कोई गलत तो नहीं होगा? कहने का मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? या फिर आपका सारा एफर्ट, आपने पूरा एफर्ट लगाया 10 दिन, 15 दिन उसको फ़ॉलो अप में और पूरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? तो आप एक फ़िल्टर टेस्ट करेंगे, जिसके जैसे मैंने बताया कि बैंट मेथड, ठीक है? तो प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको प्रोबिंग प्रॉपर्ली करना है। प्रोबिंग आप इस सिचुएशन में कर सकती है। ये जो 11 क्वेश्चन्स मैंने दिए, ये 6 है, ये 5 है, 11। इस सीक्वेंस में अगर आप जाएँगे तो क्या है, कस्टमर के नीड में और मतलब नीड को बड़ा करिए। नीड को बेसिकली 2 एस्पेक्ट में दिखाइए उसको। इस नीड को फुलफिल होने से कितना प्रॉफिट होगा या फिर इस नीड को फुलफिल नहीं होने से कितना लॉस होगा। तो उसके सामने ना कभी भी पैसे की बात आएगी कस्टमर के आगे या किसी के भी आगे पैसे की बात आती है तो वो ध्यान से सुनता है। तो क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट लॉस कंपेयर करेंगे, मतलब ये आपका प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, ये कस्टमर ही बताएगा। आपको कुछ नहीं करना है। कस्टमर आपको इससे क्या प्रॉफिट होगा, इस आइडियल आउटकम से या फिर इस रिजल्ट को अचीव करने से, और इस रिजल्ट को अचीव करने से क्या लॉस, इस रिजल्ट को अचीव नहीं करेंगे तो क्या लॉसेस आएँगे। तो प्रॉफिट लॉस को खुद कंपेयर करेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो ढूँढेगा फिर, ठीक है? भाई उसको प्रॉफिट करना है, लॉस लॉस से बचना है। फिर इसके बाद आता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या होता है, हम लोग उसको बताते हैं कि आपको कैसे सॉल्यूशन मिलेगा और आप सॉल्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो वी विल टेक दैट सेशन इन द इवनिंग, ठीक है? सो राइट नाउ आप सेल्स प्रोबिंग क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि हमने सीक्वेंस में कैसे डिजाइन किया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा, ताकि आप कस्टमर को ये रियलाइज करा पाएँ कि सर जो हमारे पास सॉल्यूशन है, या फिर सर जो आप खुद से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं अपना, तो आप दूसरे की हेल्प किस तरीके से लेंगे और आपको बेसिकली कितने खर्च करने से कितना का वैल्यू मिल सकता है प्रोडक्ट, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टिंग में ये करने का मतलब कस्टमर को रियलाइज कराना है, बेसिकली सीबीए एनालिसिस बोलते हैं उसको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब कि आपका जो आप जो पे करोगे, प्राइस क्या पे करोगे, आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होगा। तो इस दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो उसके सामने एक क्लियर पिक्चर आता है, क्लियर दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए, ताकि कस्टमर इसके आगे जा सकता है कंसल्टिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए। दैट्स ऑल। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, पूछिए। एक्चुअली आज बात हुई थी एक कस्टमर से, जी। तो मतलब लाइक उससे ऑलरेडी
कॉन्टैक्टेड थे पहले आप, तो ही सेड मी कि मैंने जैसे बताया कि मैं बड़ा बिजनेस से बोल रही हूँ, तो वो बोले कि मैं ऑलरेडी इलाहाबाद से किसी से टच में हूँ, हाँ, मतलब वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहा होगा, ऑफ कोर्स से बात है, बट तो वो उसको छोड़ देंगे। उससे पहले आपसे भी बात हो चुकी हाँ, है हाँ, उसकी। हाँ, 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 तो वो बोले ठीक कि है, कोई दिक्कत इलाहाबाद में मेरी फिर बात हो रही है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है ना, देखिए, कस्टमर कहीं से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि हाँ देखिए, हाँ, फेसबुक पे ना हज़ारों ऐड चल रहे हैं, ठीक है? ओके ओके। आपको समझना है, फेसबुक पे हज़ारों ऐड चल रहे हैं। तो मान हाँ लीजिए हाँ। अगर वो हमसे डिस्कनेक्ट हुआ होगा, तो वो कनेक्ट हो गया होगा कहीं और से। क्लियर है ना? हम्म, वो मेरे से बात किया होगा या फिर मेरे किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात किया होगा, तो फिर उसने कॉल पैचअप किया होगा, तो मैंने बात किया होगा उससे, ठीक है? हम्म, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ टाइम हो जाता है, अब मान लीजिए सेल्स पर्सन ने फ़ॉलो अप नहीं लिया, क्योंकि फ़ॉलो हम्म, अप तो मेरे पास नहीं है ना, फ़ॉलो अप तो मेरे हाथ में नहीं है। तो हम्म, फ़ॉलो अप नहीं लिया या मिस कर दिया, तो क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, स्विच कर जाता है। आप ही सोचिए ना कि अगर आप किसी दुकान पे गए और हम्म, मान लीजिए दुकान वाले ने भाव नहीं दिया, आपने मान लीजिए कुछ पूछा उससे, उसने नहीं पूछा या फिर उसने वो किसी और कस्टमर के साथ बिज़ी है या फिर उसने बोला आपको 5 मिनट वेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपका मन करता होगा कि अब मैं स्विच कर जाऊँ या चलते हाँ, दूसरे यस यस, ठीक है? डेफिनेटली। तो वही केस होता है हमारे साथ, ठीक है? बस हमारा डिजिटल है तो हमें दिखता नहीं है, बट होता हमारे साथ वही केस है। क्लियर है ना? बट व्हाट इफ कि जैसे कि मैंने कस्टमर्स को कन्विंस कर लिया है, हुँ, जितने हुँ। कस्टमर्स मेरे प्रोस्पेक्ट है वो कन्विंस्ड ही कस्टमर है, हुँ, हुँ। दे वर लाइक कि मैं सोच के बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, मैं हुँ, हुँ। बात करता हूँ। हुँ, तो हुँ। व्हाट इफ कि वो कस्टमर अगर मेरी, उनका तो काम इजी हो गया ना, हुँ, जो हुँ। अगर अगर वो मेरे से सब कुछ समझ लिए हैं, हुँ, अब हुँ। वो जाकर कहीं और से खरीदते हैं, तो उस केस पे क्या होगा? देखिए, उस केस में आपको एक चीज़ समझना है कि जो हमारा ये सेल पूरा फंडा है ना, जो कंसल्टिंग का सेल फंडा है, जिससे बंदा जुड़ा होगा ना, वो उसी से खरीदेगा। आपको ये चीज़ मानना है, 90% केस में ऐसा होता है। आपका रेपो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका रेपो स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो आपसे ही लेगा। जैसे मैंने एक केस बताया था कि एक लड़का था राज, ठीक है? वो उससे एक हमारा कस्टमर था, वो कस्टमर बोलता है वो मुझसे भी नहीं खरीदेगा, वो राज से ही खरीदेगा बिकॉज़ राज यूज्ड टू कन्विंस हिम वेरी गुड, इन अ वेरी गुड वे, ठीक है? ओके ओके। हाँ, तो कहने का मतलब होता है कि वो मतलब मुझसे इसलिए नहीं खरीदता था क्योंकि हायरार्की का भी प्रॉब्लम होता था और मैं लिमिटेड बात करता था, तो उससे भी उसको दिक्कत होती थी। लेकिन राज जो था उसके साथ थोड़ा घुल-मिल के बात करता था, समझ पा रहे हैं? तो मैं ज़्यादा यस घुल-मिल नहीं पाता था। तो उस यस यस घुलने-मिलने का जो फ़ायदा हुआ ना, वो राज को होता था कि राज को ही सारा इंसेंटिव जाता था। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यस यस। हाँ, तो इस केस में होता है कि आपको मतलब कनेक्टेड रहना है, मतलब कस्टमर के साथ जो जो राइट कस्टमर, सबके साथ नहीं, जो राइट है। मतलब कि अगर आपको 400 में से मान लो 500 कॉल में से अगर आपको 50 सही मिलते हैं या 30 सही मिलते हैं या 40 सही मिलते हैं, जितने मिलते हैं, तो उन 30 से कनेक्टेड रहिए आप। समझ पा रहे हैं? यस यस। बाकी साढ़े 400 से जो बाकी मान लीजिए 300 है, 300 में से 30 आपने निकाले, ठीक है? जो जनरल मेजरमेंट है हमारा। तो 30 से कनेक्टेड रहना है, बाकी 270 से कनेक्टेड नहीं रहना है, ठीक है ना? बाकी 270 को आप साइलेंट सेलिंग करिए ना, व्हाट्सएप पे कुछ भेजते रहिए या फिर जो मतलब टारगेटेड लगे, नहीं तो फिर आप उसको हटा भी सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है? यस। क्लियर है? तो आपको समझना है कि देखिए अप्लाई करने वाले तो बहुत लोग हैं ना, बिकॉज़ अप्लाई करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है किसी का, ठीक है? पीपल कम अप टू अस, बट द ओनली थिंग इज़ कि यस। उनके पास कुछ ना कुछ डिज़ायर होता है। उस डिज़ायर की हम्म। वज़ह से वो अप्लाई करते हैं, ठीक है? बट वो डिज़ायर को हम लोग मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द कस्टमर आल्सो कि कस्टमर के पास पैसा है कि नहीं, नीड है कि नहीं। तो कहने का मतलब डिज़ायर को हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाकर उसको क्लोज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? जैसे आपको भी कभी-कभार एक डिज़ायर हुआ होगा, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपको भी कभी-कभार एक डिज़ायर हुआ होगा कि मैं एप्पल का फ़ोन लूँ, इज़न्ट इट? हम्म। बट हो सकता है उस पॉइंट पे आप नहीं ले पाएँ, ठीक है? हम्म। बट ग्रेजुअली क्या होता है बाय द टाइम क्योंकि आपके मन में डिजायर तो है, आपको मान लीजिए कोई एप्पल का सेल्स पर्सन कनेक्टेड है आपसे, ठीक है ना? वो आपको कनेक्ट करके रखा है कि नहीं शी इज इंटरेस्टेड और ही इज इंटरेस्टेड। मैं वो आपको डेली ब्रोशर भेजता है या कुछ बढ़िया चीज एप्पल के बारे में भेजता है या प्रमोशन वीडियो या टीजर्स या नया लॉन्च या प्रोमो वीडियो कुछ भी भेजता है आपको, तो आपसे वो कनेक्टेड है। तो आप खुद बताइए। और एक सेल्स पर्सन है जो जहाँ से आपने इंक्वायरी की है, बट वो कनेक्टेड नहीं है आपसे, मतलब आपको आपसे मतलब कनेक्टेड नहीं। लेकिन एक जो बंदा है जो आपको हमेशा डिटेल्स भेजता है एप्पल के बारे में, आपको हमेशा एप्पल के जो फ्री इवेंट्स होते हैं उसमें आपको इनवाइट करता है, तो आप किससे खरीदेंगे? आप खुद सोचिए। कैन यू टेल मी आप किससे खरीदेंगे? आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे 2 सिचुएशन मैंने दिया है कि 2 सेल्स पर्सन है यहाँ पे। एक से आप कनेक्टेड नहीं, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, जो पुराना है, यस, डेफिनेटली। यस, यस। जो जिससे मान लीजिए आप पुराना है, 1 साल 2 साल से आपसे कनेक्टेड है वो, आपको हमेशा चीज़ें व्हाट्सएप पे अपडेट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और एक बंदा है जो आपको कनेक्टेड नहीं है, बस वो आपने इंक्वायरी किया वन टाइम, बस उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आप जिससे कनेक्टेड है उससे खरीदें।
तो कनेक्टेड रहना यही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि 90% जैसे 30 है, 30 से आप कनेक्टेड है, 300 में से 30 है, 270 के साथ अपने 270 को आपने साइलेंट सेलिंग किया या डिस्क्वालीफाई किया, 30 के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे। 30 में से 90%, 95% ऐसा होगा कि जो कनेक्टेड होंगे ना, वो आपसे लेंगे ही लेंगे। उसमें से 2-4% स्विच करते हैं, बट वो यस। इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ, वो इफेक्ट ज्यादा क्रिएट नहीं करता, बिकॉज़ आपके टारगेट से बहुत बियॉन्ड है, नंबर्स बहुत बियॉन्ड है। क्लियर है ना? बिकॉज़ देखिए, राइट। कस्टमर्स तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स सी बात है कि जो एप्पल के दुकान पे भी जा रहा है ना, वहाँ पर भी कस्टमर को स्विच मार रहे हैं। वो भी वन प्लस में चले जा रहे हैं, इज़न्ट इट? उनका भी यस। एट द एंड दिमाग में चेंज हो जा रहा है, माइंड चेंज हो जा रहा है, माइंडसेट चेंज कर ले रहे हैं, नहीं यार एप्पल नहीं लेंगे, बहुत दिक्कत है, मैं वन प्लस चला जाता हूँ, इज़न्ट इट? या फिर गूगल का पिक्सेल ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब इसमें एप्पल की तो कोई गलती नहीं है, ना इसमें यस। सेल्स पर्सन की गलती है, ठीक है ना? तो कस्टमर कहाँ स्विच मारेगा ये तो हम लोग भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, क्लियर है? एग्जैक्टली। बट हमारा काम ये है कि वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड कि वी कैन ट्राई, क्लियर है ना? एग्जैक्टली। वी कैन कीप ऑन बीइंग कनेक्टेड, ठीक है ना? हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग कहने का मतलब है कि कुछ अच्छी चीजें भेज सकते हैं, प्रमोशनल वीडियोस भेज सकते हैं, कुछ कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट वी कैन लाइक बाउंड कस्टमर्स टू गेट क्लोज्ड बाय अस। समझ पा रहे हैं? यस। बड़ा बिजनेस भी बाउंड नहीं करेगी, कोई कंपनी बाउंड नहीं कर सकती। क्लियर है ना? तो यस। आपको समझ में है कि 90% ये सिचुएशन होता है। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे ना, तो 90% आपके साथ ही क्लोज होंगे। अगर नहीं है तो अगर थोड़ा-सा भी डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फॉलो अप का भूत। फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना। फॉलो अप आपको इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर कस्टमर ने बोला है 9 बजे कॉल करने के लिए, 12 तारीख को 9 बजे कॉल करने के लिए, या आपको 9 बजे ही सुबह कॉल करनी है। उसके पहले आप 15 मिनट पहले एक एसएमएस दे दीजिए या एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है? अगर कॉल नहीं उठाता है, 2 बार कॉल करिए, नहीं उठाता है, आपको उसको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि प्लीज़ यस। रिमाइंड मी व्हेन यू आर फ्री। क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं भी है, हो सकता है वो नहीं कॉल कर पाए या फ्री नहीं हो पाए पूरे दिन, तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है, यू कैन ट्राई ऑन लेटर। जब तक कस्टमर ना नहीं बोलता है ना, कस्टमर के पीछे पड़ना है। समझ पा रहे हैं? कस्टमर ने अगर यस। बोल यस। दिया कि ना, नहीं खरीदना है, नॉट इंटरेस्टेड, तो उस केस में उसको कॉल नहीं करना। क्लियर है ना? यस। तो आपको समझना है कस्टमर के से या तो ना सुन लीजिए या तो फॉलो अप का टाइम और डेट ले लीजिए, 2 ही चीज़ होता है। हाँ, वो इतना आसानी से नहीं बोलेगा वो, ठीक है ना? अगर हाँ बोलेगा तो वो उसको तो तुरंत है। पेमेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो हाँ नहीं बोलेगा, या तो आपको फॉलो अप देगा, फॉलो अप डेट और टाइम देगा, या फिर नॉट इंटरेस्टेड बोलेगा। नॉट इंटरेस्टेड है तो आपका मेहनत खत्म हो गया। क्लियर है ना? और अगर फॉलो अप है तो आप फॉलो अप टाइम से करेंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से क्लोज़र आती है। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से क्लोज़र आएगी बेसिकली। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होगा, कनेक्शन बनेगा, उसको समझ में आएगा, और बड़ी जो हमारी कंपनी है, बड़ा बिज़नेस की, वो भी प्रॉपर्ली एडवर्टाइज़मेंट करते रहती है। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहती है, उसके दिमाग में भी इमेज जमने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो वो एक ना एक दिन कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है? और कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। नो नो नो, नो ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, परफेक्ट। सो आई विल क्लोज़ दिस सेशन, ठीक है? शाम को 5 बजे ये करेंगे, कंसल्टिंग का है, ठीक है? ठीक ओके। है, ठीक है, ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू।